हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आप लोग क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आप लोग की क्लास इस चैनल पर लगातार मिलेगी और मुख्य रूप से मिलेगी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम। ठीक, इसमें लगातार आपको क्लास मिलेगी और क्लास 9th से लेकर के और 12th तक ईपी बोर्ड से स्टार्ट किया जा रहा है और फिर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड भी चलेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ और इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसमें हम लोग ये जानेंगे कि मैथ में ये त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कितने वर्ड से मिलकर बना है। पहला है त्रि का मतलब होता है 3, ठीक। और कोण का मतलब होता है कोण, और ये मिति है, मिति का मतलब होता है मापन। तीनों को मिला देंगे तो बनेगा हमारी त्रिकोणमिति। 3 कोण मापन, इन 3 भुजा का मापन करने वाला त्रिकोणमिति होता है। 3 भुजा में क्या होगा, त्रिभुज तो हमको जानना है। इसमें त्रिभुज हो गया, ये ऐसे भी हो सकता है त्रिभुज, ऐसे भी हो सकता है त्रिभुज, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से इसमें अध्ययन करना है वह समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। किसका? समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। जैसे मैं ये बोलूं, कहीं भी कैसे भी बना दीजिए, एक कोण 90 अंश का होगा, ठीक। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ये ए बी और सी लेते हैं सॉरी, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। समकोण में जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। जिस पर त्रिभुज टिकी होती है इसको बोलते हैं आधार। और ये जो होता है ये होता है लंब, ठीक। 3 भुजा होती है इस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, लेकिन इस त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिस पर त्रिभुज टिकी है उसको आधार, और जो ये बचता है वह लंब होगा, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं हम लोग। आगे अब थोड़ा सा पहचान करेंगे लंब, कर्ण, आधार कैसे पहचान करना आप लोगों को ये देखना है। अब जब मैं त्रिभुज को ऐसे बना, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये शीर्ष हो गया। यहाँ पर आपका 90 अंश दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री इसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे देखना सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो यही होता है कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगा, जिस पर त्रिभुज टिकी हुई, मतलब ये वाला ए बी आपका हो जाएगा आधार, बेस, ठीक। और जो बचेगा हो जाएगा लंब, ठीक। इसमें आप लोग पहचान लेंगे। फिर देखते हैं एक और। अगर जो मान लेते हैं ऐसे ही दिया है, अगर यह कोण आपको थीटा दे दे और तब पूछे कि इसमें कर्ण, लंब और आधार आप बताइए, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसमें तो पहचान करना आपको है नहीं। जितना भी सबसे बड़ी, जो भी इसमें सबसे बड़ी भुजा देखते हो वो आपका कर्ण हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब ये आधार नहीं होगा, ठीक। आधार नहीं होगा, आधार इसलिए नहीं होगा कि जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। ये पहचान करने का तरीका।
सामने वाली भुजा को बोलेंगे हम लोग लंब, और जो बच गया उसको बोलते हैं आधार। इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, लंब, कर्ण, आधार। बस आधार और लंब बदल जाती है। कोण के हिसाब से देखा जाए तो आधार लंब बदलता है, कर्ण हमेशा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, ये कभी नहीं बदलता है। अगर जो आपको कोण बी से पूछा जाए कि कोण बी को देखकर बताइए, दूसरी बना दे रहे हैं त्रिभुज, ये आपका ए बी सी। अगर ये हम पूछें, ये थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो बच गया आधार। ठीक है, जो बच गया वो आधार। अगर जो ये कोण पूछे सी वाले से, तो सी वाले में से आपका हो जाएगा सामने वाली भुजा लंब होगी, तो अब ये कोण सी के संदर्भ में हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये कर्ण आपका रहेगा। तो कोण बदल गया तो लंब और आधार बदल जाएंगे, कर्ण वहीं रहेगा। ठीक, उम्मीद है आप लोग इतना सीख लिए होंगे। फिर एक इसमें बताइए आप लोग कि कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। ए बी और सी, ये कौन हो गया? थीटा। आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसमें लंब, कर्ण और आधार क्या है। ए बी क्या है आपका, बी सी क्या है, और ए सी क्या होगा, नाम बताना है। बताएंगे आप लोग? स्पष्ट दिख रहा है? तो अब बताइए ए बी क्या है। वैसे देखा जाए तो ए बी आपका जो है, इस पर त्रिभुज टिकी हुई है, यहाँ से ऐसे रोटेट कर जाएगी त्रिभुज, तो इसका आपका हो जाएगा आधार। लेकिन ये वाला जब कोण दिया है थीटा, तो सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, यानी कि ए बी हो जाएगा इसमें लंब। अगर जो थीटा नहीं दिया रहता तो ये आधार होता, थीटा नहीं दिया रहता तो ये आधार होता, और ए बी आपका हो गया लंब, ए सी जो हो जाएगा अब ये हो जाएगा आधार, ए सी हो जाएगा आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा है बी सी, इसको तो पहचान करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पहचान बना के रखी होती है कि हम बड़े हैं तो कर्ण होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोग लंब, कर्ण, आधार पहचान ले पा रहे हैं। तो फिर हम आगे आते हैं, सवाल कैसे आएगा इस पर। सवाल कैसे देगा, तो इसके लिए आपको जानना होगा साइन के कुछ रूल, अनुपात ए बी और सी, ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही अध्ययन करेंगे। ये हो गया कर्ण, ये आधार, और ये लंब। अब इसमें देखिए ये हमारा साइन, इसको ले लेते हैं थीटा। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और ये हो जाएगा कास थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। एक सूत्र होता है लाल बटा काका, अभी बताएंगे इसको। फिर उसके बाद से आपका आ जाता है tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। मुख्य रूप से आपको 3 ही याद करना होगा। 3 जब आपका याद हो जाएगा तो tan इसका उल्टा होता है काट, तो काट थीटा इसका उल्टा हो जाता है, तो इसका हो जाएगा आधार और बटा में लंब। फिर अगला आ जाएगा सेक थीटा, सेक ये कर्ण बटा में आधार। उसके वजह से आ जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ये आपको
इतना सूत्र आपको याद करना होगा, और याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सीख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ये लाल बटा काका, लाल एल मतलब कि लंब, ए मतलब कि आधार, और फिर एल मीन्स लंब, के मतलब कर्ण, फिर कर्ण और आधार। तो ये वैल्यू जो होती है साइन की होती है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर इसको उल्टा कर देना है कॉट सेक कोसेक के लिए, इधर से चलेंगे कोसेक, कोसेक का ये मान हो जाएगा आधार, उल्टा हो जाएगा कोसेक कर्ण बटा लंब, एक मिनट से, कोसेक कर्ण बटा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, और ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। ठीक है, अब इस पर हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो इतना भी हम आप नोट कर लीजिए, ये याद रखिएगा। इधर चलेंगे साइन का ये वैल्यू है पहला, दूसरा कास का है, और तीसरा टेन का है। ठीक, इस साइड से चलेंगे तो इधर से चलेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, इस साइड से आ जाएगी हमारी। ठीक, अब इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन देगा देखिए, त्रिभुज दे देगा, इस त्रिभुज में कुछ मान दे देगा ए बी सी। ठीक, इसका मान दे दिया मान लीजिए एक, इसका मान दे दिया एक सेंटीमीटर या एक मीटर जो भी है। पूछ देगा इसमें साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये सपोज थीटा है। अब कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालना है आपको, BC का मान दिया है, मतलब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण का मान आपको निकालना है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास 8 में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक, और सीधा सा एक छोटा सा प्रमेय है, इस सूत्र के रूप में आप याद कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला प्रयोग कीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को साइन थीटा का मान जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण। तो लंब तो हम लोग को पता है, कर्ण नहीं पता है, तो इस फार्मूले से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। अब रख लीजिए कर्ण का मान क्या है BC, तो BC का स्क्वायर हो गया, लंब का मान दिया है एक स्क्वायर प्लस आधार का मान भी है 1 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1, फिर ये टोटल हमारा हो जाएगा 2। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए BC स्क्वायर जब हटेगा तो इस साइड हो जाएगा हमारा रूट में जो भी वैल्यू है, तो BC का मान हो गया, यानी कर्ण का मान हो गया ये रूट में 2। तो अब साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब 1 कर्ण रूट में 2। यहाँ से चाहे जिसका भी मान पूछे, आपको tan थीटा का भी मान पूछ सकता है, किसी का मान पूछ सकता है। त्रिकोणमिति में जो 6 अनुपात है सबका मान पूछ सकता है इस त्रिभुज से। tan थीटा का मान होता है लंब और बटा में आधार, तो tan थीटा लंब 1 और बटा में आधार 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। tan थीटा का मान 1, ये इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, किस तरह से प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं।
एक तरह से और दे सकता है, दे देगा, यदि tan थीटा इक्वल 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, तो आपको मान ज्ञात करने के लिए देगा cos थीटा या cot थीटा, किसी का भी मान पूछ दे सकता है, इसका मान क्या होगा। तो इसको अब क्या करना है, अभी जो आप लोग पढ़े हैं इससे कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि आप उसे निकाल सकते हैं। तो इससे तुरंत हम बनाएंगे एक त्रिभुज, और कौन सी त्रिभुज रहनी चाहिए, त्रिभुज कौन सी रहनी चाहिए, समकोण त्रिभुज, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज पर अध्ययन करते हैं। तो tan थीटा बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं, tan थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान यहाँ से रख देंगे, अगर जो ये कोण थीटा है ए बी सी, ठीक, ये कोण थीटा है, तो इसमें लंब हो जाएगा AC 3 और AB आपका आधार, ठीक। फिर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला ये होता है कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूले पर रखें, AC का मान दिया है 3 स्क्वायर प्लस AB का 4 स्क्वायर, ठीक। 3 का स्क्वायर मतलब हम क्या करते हैं, 3 × 3 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब जो जितना बार स्क्वायर है, जितनी पावर उतनी बार गुणा कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का 16, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। लेकिन हमको स्क्वायर का मान है BC स्क्वायर बराबर 25 है, लेकिन जब BC का मान हम लेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 25 और इसकी वैल्यू ±5, लेकिन यहाँ पर हम +5 लेंगे, ठीक। जब कर्ण का मान आ गया तो जिसका मर्जी उसका आप निकाल लीजिए, काश का पूछेगा, सेक का, tan का, कोसेक का, किसी का भी मान हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब देखते हैं काश थीटा बराबर क्या होता है। तो काश थीटा बराबर सेकेंड नंबर पर आधार बटा में कर्ण, काश थीटा बराबर आधार और बटा कर्ण। आधार का मान हो गया 4 और कर्ण का मान आ गया 5, ये हमारा हो गया आंसर काश थीटा। और कॉट का पूछ रहा है तो कॉट का तो निकालना नहीं है, क्योंकि tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट का हो जाएगा, कि 4/3 हो जाएगा। सब सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे, सभी प्रश्नों का अध्ययन आपको मिलेगा, सभी क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए जाएंगे। अगर जो आपको कोई और समस्या हो रही है किसी भी टॉपिक में, या कोई अदर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप मैसेज टाइप करके सेंड कर दीजिएगा, उसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ लें, ठीक है। थैंक यू।